इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैथ मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट में जो मैथ मेथड्स होते हैं उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम और मेथड्स को सीखेंगे और वो इससे ज्यादा होंगे। मतलब अभी मैं इसमें 4 पढ़ाऊंगा और फिर ये जो इसके बाद वाले मेथड्स है उसमें हम फिर रैंडम नंबर जनरेट करना सीखेंगे। और अगर आपने रैंडम नंबर जनरेट करना सीख लिया तो फिर उस पर हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, तो वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा इसके बाद वाला, और ये भी जरूरी है। अगर ये सीख लिया तो फिर उसमें आसानी होगी, क्योंकि इसी का यूज हम उसके साथ करेंगे, उन मेथड्स के साथ जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में हम बहुत सारे पढ़ेंगे, इसमें मैं कम पढ़ूंगा क्योंकि इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कहा कि इसमें सिर्फ 4 पढ़ा दूंगा और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी पढ़ाऊंगा। इन सब का काम सेम सेम होता है, लेकिन डिफरेंस अगर समझ गए तो ये मेन बात है, इसमें डिफरेंस भी सीखेंगे। और ये अभी जो हम पढ़ेंगे ये पार्ट 1 है, सही है। पार्ट 2 अभी बाकी है। पार्ट 2 में हम ये और भी जो मेथड्स है वो सारे के सारे एक साथ फिर पढ़ेंगे। अभी मैं VS कोड जल्दी से खोलता हूँ। इधर मैंने VS कोड खोला है और मैं इधर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल मैंने बना दिया नम, और इसमें एक वो डाल देता हूँ कोई वैल्यू, लाइक मैंने डाल दिया 5.7। तो सबसे पहले जो मेथड है, अगर आपने देखा है तो इधर सबसे पहले जो मेथड है वो है मैथ डॉट राउंड। राउंडिंग तो आपने मतलब सुना ही होगा कि राउंड करो, नंबर को राउंड करो, राउंडिंग। ये तो बचपन में भी आपने सुना होगा, उसी तरह काम है। आप अपने उसी तरह ही वो जो प्रोसेस होता है वो जहन में लाना है कि अगर कोई वैल्यू, कोई डेसिमल 5 है या फिर 5 से बड़ा है तो उससे जो प्रीवियस वाला वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर 5 से कम वैल्यू है, 4 है, लाइक 5.4, तो 5 अगर मैं इसकी राउंडिंग करूंगा तो 5 वैल्यू ही आएगी 4 जब राउंड होगा, क्योंकि 4 तो 4 नंबर है ना, 5 के बराबर नहीं है या फिर बड़ा भी नंबर नहीं है। तो अभी देखेंगे इसको प्रैक्टिकली। देखो मेरे पास क्या है, 5.7 है, और जो सबसे पहले हम मेथड पढ़ेंगे वो मैथ डॉट राउंड है। तो अभी देखे, अगर मैं इधर लिख दूं, और मैथ डॉट राउंड में आपने सिर्फ राउंडिंग की बात नहीं करनी, आपने एक और चीज भी देखना होगा, इसको समझते हैं। और इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। तो मैं लिख दूंगा कि मैथ डॉट राउंड। अच्छा ठीक है, मैंने गलत लिखा, सिंटेक्स इस तरह नहीं है। सिंटेक्स मुझे पता चल गया, इसके अंदर नाम लिखना है। जो नंबर है, जो भी नंबर है उसको राउंड फंक्शन के अंदर लिखिए। जो राउंड वाला जो भी दिख रहा है आपको, फंक्शन मेथड नहीं जानते मुझे पता है, अब आपने अगर नहीं पढ़ा उनको बोल रहा हूं। तो ये क्या है, ये इसको हम मेथड बोलते हैं, ये एक मेथड है मैथ का। तो इस मेथड के अंदर हमने नम को लिख दिया, नम को लिख दिया। अब जब हम देखेंगे रिजल्ट तो मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, जब 7 को राउंड करेंगे तो 7 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है ना। 7 देखो 7 नंबर है, 5 से बड़ा नंबर है, तो जब 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा कोई नंबर हो डेसिमल में, तो उससे पहले वाला जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। तो इससे क्या आएगा, 6 आएगा। तो जब मैं कंसोल देखूंगा तो मुझे 6 मिल गया, देखो 6 आ गया। इसका मतलब है कि इसकी राउंडिंग हमने कर दी। तो अगर मैं इधर 5 लिखता तो 5 लिखने से क्या होता, तब भी मुझे 6 मिलता। देखो अभी भी मुझे 6 मिल रहा है। अगर मैं इधर 4 लिखता तो तब मुझे 5 मिलता, क्योंकि इधर हमने रूल्स में ये पढ़ा है अगर कोई नंबर डेसिमल्स में 5 से बड़ा है या फिर 5 के बराबर है तभी राउंडिंग के वक्त नंबर इंक्रीज होगा प्रीवियस वाला, वरना नहीं होगा। अब नहीं होगा क्योंकि ये नंबर 5 से छोटा है। तो आपने क्या रखना है, वो रूल जहन में लाने कि अगर कोई नंबर 5 के बराबर है या फिर 5 से बड़ा है तो क्या होगा कि उसकी राउंडिंग होगी। या फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब भी आप राउंडिंग की टाइम देख ले इस तरह से, मैं आपको कहता हूं, इधर मैंने लिख दिया क्या 5.4, ये 5.4 5 के साथ नजदीक है या फिर 6 के साथ नजदीक है, आप मुझे खुद बताएं, खुद सोचे। 5.4 5 के साथ नजदीक है या फिर 5.4 6 के साथ नजदीक है। अगर किसी के साथ इसकी अपीयरेंस या अगर किसी के साथ इसका फासला कम है तो ये उसी में ही राउंड होगा। अगर इसका किसी के साथ जो फासला है वो कम है तो ये उसी में राउंड होगा। यानी अगर मुझे पता है, जैसे आप लोगों ने सोचा होगा कि 5.4 ये क्या है, किसके साथ ज्यादा नियर है, नियरेस्ट है, तो ये 5 के साथ ज्यादा नियर है, तो इसका मतलब है कि ये 5 में राउंड होगा। एक तो ये तरीका है। अगर मैं इधर लिख दूं 5.8, तो आप मुझे बता दें 5.8 कौन से नंबर के साथ ज्यादा नजदीक है, इसका ज्यादा नजदीकी है 5 के साथ नहीं है। 5.8 देखो सिर्फ एक कदम बाकी है, 5.9 दिन 6 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं देखूं तो 5 से ये कितना दूर है, 5.8 बीच में 8 नंबर्स की मतलब 0.8 की दूरी है, लेकिन इस तक पहुंचने में 0.2 बस समझो, सही है। तो इधर इसका मतलब है कि 5.8 जो ज्यादा नजदीक है वो 5 के साथ नहीं है, 5.8 6 के साथ ज्यादा नजदीक है। तो जिसके साथ ज्यादा नजदीक होगा ये नंबर उसी में राउंड होगा, जब हम मैथ डॉट राउंड का यूज करें तब।
अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे 6 मिलेगा क्योंकि 5.8 6 के साथ ज्यादा नजदीक है। देखो मुझे 6 मिल गया। तो ये था मैथ डॉट राउंड, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, सिंपल था, सिंपल था। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर आपने इस तरह से लिख दिया, ये अपनी नियरेस्ट इंटीजर में राउंड होगा। मैथ डॉट राउंड से हम किसी भी नंबर को उसके नियरेस्ट इंटीजर में राउंड करते हैं। अब मैं अगर इस तरह लिख दूं, आप सोचेंगे कि अब तो बिल्कुल दूरी सेम है, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी, दोनों के साथ सेम नजदीकी पर है। तो जब इस तरह से आ जाए तो आपने वो रूल्स फॉलो करने कि 5 पर क्या होगा, 5 पर ये नंबर बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि हमें 6 मिलेगा। देखो मुझे 6 मिल गया। तो ये था मैथ डॉट राउंड, सिंपल था, कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं एक और मेथड की तरफ, उसका नाम है सील। अब मैथ डॉट सील का क्या काम होता है, तो सीलिंग तो जानते होंगे, वो जो छतों पर होता है सीलिंग। सीलिंग आप इस तरह ना कहे कि ये सील है, ये उस सील की बात हो रही है, इस तरह ना नहीं करें। लेकिन अगर अपनी मतलब दिमाग में लाने के लिए, अपने आप को याद कराने के लिए एक पैटर्न दिमाग में रखे, सील सीलिंग, सील सीलिंग इस तरह बोले, तो मतलब कि ये मैथ डॉट सील ऊपर ऊपर नंबर में नंबर को राउंड करता है। अब इसका क्या मतलब, मुझे पता है कि नहीं समझे। मैं इधर लिख दूंगा 5.4। आपको पता है कि 5.4 क्या है, ये किसी 4 लिखा है ना मैंने, तो आप सोचेंगे कि ये 4 तो राउंड हो जाएगा, लेकिन 5 इंक्रीज नहीं होगा। 4 को राउंड करने से 5 इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये 5.4 है। देखो 5 आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने इधर यूज किया मैथ डॉट राउंड। अगर मैं इधर यूज करता सील, तो मैथ डॉट सील लगाने से क्या होता है कि ये किसी भी नंबर को उसके ऊपर नंबर में राउंड करता है। यानी 5.4 है, इसका बड़ा नंबर क्या है, 5.4 से कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5.4 से 5 छोटा है, 5.4 से बड़ा नंबर 6 है। तो इसका मतलब ये है कि सील उसको, सीलिंग, बस सीलिंग आपको पता है कि ऊपर की तरफ होती है, तो बस आपने नंबर को भी याद में ध्यान में लाना है कि ऊपर वाले नंबर में इसको राउंड करेगा। यानी अगर मैं 5.4 लिखूं तो 5.4 को बड़े वाले नंबर में राउंड किया जाएगा सील के हेल्प से। अब मैं अगर जाऊं देखूं तो मुझे 6 मिलेगा, बिल्कुल सही। तो देखो मैंने लिखा भी 4 है, अब अगर मैं इधर 5.1 भी लिख दूं तो फिर भी ये किसी भी नंबर को उसके ऊपर वाले नंबर में राउंड करता है, उसके बड़े वाले नंबर में राउंड करता है। तो 5.1 से कौन सा नंबर बड़ा है, 6। अब आप सोचेंगे कि 5.1 से तो 7 भी बड़ा है, हाँ 7 बड़ा है, लेकिन जो इसके साथ नजदीक में लाइक 5 से अब ये 6 में ट्रांसफर होगा, अब सीधा 7 में तो नहीं होगा ना। तो 5.1 से बड़ा नंबर कौन है, 6 है कि 5 है, 5.1 से बड़ा नंबर है 6। तो मुझे क्या मिलेगा, सील से 6 मिलेगा। तो आपने दिमाग में क्या रखना है, सील एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा मेथड है जो कि नंबर को राउंड करता है उसके बड़े नंबर में। चलो मैं इधर लिखता हूं 7.3 मैंने लिखा। अब इधर देखे, एक है 7 और एक है 8। अब मुझे बता दे कि 7 को जब भी हम 7.3 पर सील मेथड का यूज करेंगे तो सील क्या करेगा, इस नंबर को इसके बड़े वाले नंबर में राउंड करेगा, इस नंबर को इसके बड़े वाले नंबर में राउंड करेगा। अब इसका क्या मतलब है, यानी एक 7.3 है ना, इससे बड़ा नंबर कौन सा है, आपको पता है कि 6 7 8, तो 7 के बाद 8 आता है, तो इसका मतलब है कि 7.3 को उसके बड़े नंबर में राउंड किया जाएगा। बस 7.3 जब मैंने लिख दिया और मैंने यूज किया सील, तो जहन में लाए कि 7 के बाद 8 आता है, तो इसका मतलब है कि 7.3 को 8 में राउंड किया जाएगा। तो अब देखें मुझे 8 मिल गया, सही है। तो ये सील का काम है, सील जब भी आ जाए तो ऊपर ऊपर नंबर की तरफ सोचे कि किसी भी नंबर को उसके ऊपर वाले नंबर में राउंड करना। 7.3 है तो उसके ऊपर वाले नंबर में राउंड करना। 9.4 तो अब 9.4 को उसके बड़े वाले नंबर में राउंड किया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं किस कौन सा आंसर होगा इसका, 9.4 है तो इसका बड़ा नंबर कौन सा है, आपको पता है कि 9 के बाद आता है 10, तो इसके बड़े वाले नंबर में इसको राउंड किया जाएगा, तो वो कौन सा है, 10। सिंपल, तो 10 में इसको राउंड किया क्योंकि हमने सील का यूज किया है। अब अगर आपको ये सील समझ आ गया, आपको अगर सील मैथ डॉट सील समझ आ गया, अभी आपको मैथ डॉट फ्लोर समझ आएगा ही आएगा, क्योंकि मैथ डॉट सील का अपोजिट है मैथ डॉट फ्लोर। अब मैं आपको बताता हूं, ये था मैथ डॉट सील। मैथ डॉट सील क्लियर हो गया, तो जो क्लियर होता है उसको मैं कर दूंगा कलर, ठीक है। और हाँ, इसकी पोजीशन को भी मैं बिल्कुल बैकवर्ड, ओके, ब्रिंग टू बैक, सेंड टू बैक, सही है। अब ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, और ये भी क्लियर हो गया। अब मैं इस पर टाइम वेस्ट कर रहा हूं,
मुझे नहीं करना है। चलो अब मैंने कर ही दिया तो इसको ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए, ये दोनों मेथड हो गए, मैथ डॉट राउंड और मैथ डॉट सील। अगर इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है तो फिर मुझे कमेंट करके बता दे, मैं उस उधर भी बताने की कोशिश करूंगा। अब इधर बात आती है मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर का क्या काम है? मैंने आपको कहा कि अगर आपने सील सीखा है तो फ्लोर आपको आएगा, क्योंकि सील का अपोजिट फ्लोर होता है। यानी कि सील को आपने सीख लिया तो फ्लोर बस सिर्फ उल्टा कर दो सील को तो फ्लोर आएगा। मतलब क्या, सील में हम ऊपर ऊपर नंबर की बात करते थे, सीलिंग ऊपर होता है तो ये नंबर को भी ऊपर में कन्वर्ट करता है फ्लोर, मतलब कि फर्श, समझो फर्श फ्लोर है। तो फ्लोर नीचे नीचे होता है तो ये नंबर को भी नीचे नंबर में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर 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 इधर मुझे 10 मिलता है 9.4 से विद द हेल्प ऑफ मैथ डॉट सील, अगर मैं इधर लिख दूं फ्लोर, तो मैथ डॉट फ्लोर से मुझे इस नंबर को कन्वर्ट करना है उसके छोटे नंबर में। तो 9.4 पर जब मैं मैथ डॉट फ्लोर लगाऊंगा तो आपको मैंने बताया था, अगर मैं इधर लिख दूं 9 और मैं इधर लिख दूं 10, तो हमने मुझे बताना है कि अब 9.4 से छोटा नंबर कौन सा है? 9 है, 8 तो है बिल्कुल। अगर आपके जहन में आया कि 8 है, बिल्कुल 8 भी है, इस तरह तो 7 भी है, इस तरह तो 6 भी है, लेकिन जो इसके साथ ज्यादा नजदीक हो उसी में ही इसको कन्वर्ट किया जाएगा, नंबर को राउंड किया जाएगा। 9.4 एक बड़ा नंबर है 9 से, तो 9 छोटा हो गया ना। देखो 9.4 इज ग्रेटर देन 9, 9.4 इज ग्रेटर देन 9, ये तो पता है ना। तो इसका मतलब है, अब मैं इधर लिखता हूं, इधर मैं लिखता हूं कि 9.4 इज लेस देन 10। तो आपने मुझे खुद बताना है कि जब मैं 9.4 पर फ्लोर मेथड का यूज करूंगा तो इसको छोटे, तो फ्लोर में डॉट फ्लोर क्या करेगा, इसको उसके छोटे नंबर में राउंड करेगा। 9.4 से जो नंबर छोटा है उसी में ही 9.4 को राउंड किया जाएगा। उसी मैथ डॉट सील की तरह है, लेकिन उसमें बड़ी नंबर की बात होती थी, इसमें छोटी नंबर की बात करेंगे। तब देखें 9.4 के छोटे नंबर में, तो आप देखें क्या 9.4 से ये 9 छोटा है, बिल्कुल 9.4 is greater than 9, it means that 9.4 is greater than 9, it means that 9 is less than 9.4। तो 9 में इसको कन्वर्ट किया जाएगा क्योंकि 9.4 is less than 10, और इसका मतलब है कि 10 बड़ा है 9.4 से, तो 9.4 से जब बड़ा है 10, तो 10 तो बड़ा हुआ ना, बड़ी नंबर में तो कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, वो तो सील में होता था, सील में ये कंडीशन चलता था। लेकिन मैथ डॉट फ्लोर में ये बात चलेगी 9.4 इज ग्रेटर देन 9, तो इसका मतलब है कि 9.4 से 9 छोटा है, तो 9 में ही 9.4 को कन्वर्ट किया जाएगा। तो 9.4 को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? 9 में। चलिए देखते हैं, सही है। तो इसी तरह से इस तरह होता है। अगर मैं लिख दूं 9.9, शायद आप सोचते होंगे कि ये 4 आपने लिखा है, शायद ये इसकी वजह से 10 में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब मैंने 9.9 भी लिख दिया, इतना बड़ा नंबर, लेकिन फिर भी 9.9 को उसके छोटे नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। 9.9 से कौन सा नंबर छोटा है? 9। देखो ये 9 छोटा है इसे, तो इसको 9 में ही कन्वर्ट किया जाएगा। ये इसमें कंफ्यूज ना हो, बस और से सुने, एक बार फिर से बताता हूं। मैं इधर लिखता हूं 5.5, तो 5.5 इधर है, सही है। तो 5.5 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5.5 is less than, sorry, and 5.5 is less than 5, sorry 5.5 and 5 is less than 5, ये मैंने क्या लिखा, and 5 is less than 5.5, समझ गए? मैंने खुद ही उधर उधर बोल दिया। मैंने कहा कि 5.5 is greater than 5 and 5 is less than and 6 is less than, ओहो 6 is greater than, ठीक है। तो 5.5 is less than 5, सॉरी 5.5 is greater than 5, समझ, मैं फिर से बताता हूं, मैं खुद ही इसमें कंफ्यूज हो गया। 5.5 is greater than 5, ये बात तो समझ गए कि 5.5 बड़ा है 5 से, क्योंकि वो 5 पॉइंट्स बड़ा है इससे, आधा बड़ा है, आधा, देखो हाफ बड़ा है इस 5 से, सिर्फ हाफ का फर्क है, 0.5 का फर्क है। और फिर 6 is greater than 5.5, तो खुद सोचे कि 5.5 से कौन सा नंबर बड़ा है? 6। 5.5 से कौन सा नंबर छोटा है? 5। 5.5 से कौन सा नंबर छोटा है? 5। तो क्या जब मैं मैथ डॉट फ्लोर लिखता हूं तो 5.5 को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? 5 में कि 6 में? बस जो इससे छोटा है उसी में ही कन्वर्ट किया जाएगा। तो जो इससे छोटा है वो कौन सा नंबर है? 6 है कि 5 है? 5 है, क्योंकि 5.5 is greater than 5, it means that 5 is less than 5.5, तो 5 में ही कन्वर्ट किया जाएगा। देखो
5 में कन्वर्ट हो गया, समझ गए। तो इसी तरह से ही होता है, 5.5 को मैंने क्या कर दिया, मैथ डॉट फ्लोर लगा के इसको इसके छोटे नंबर में कन्वर्ट किया। 5.5 से सॉरी 5.5 से जो छोटा नंबर होगा उसी में ही इसको कन्वर्ट किया जाएगा, समझ गए। अब मैं इधर लिखता हूं सील, तो मैंने सी लिख दिया। तो अब 5.5 को उसके बड़े नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, तो 5.5 इज लेस देन 6, लेकिन 6 इज ग्रेटर देन 5.5। इसका मतलब है कि 5.5 को उसके बड़े नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। पहले 5.5 को राउंड किया जाएगा बड़े नंबर में, तो 5.5 से कौन सा नंबर बड़ा है, 6, सही है। तो मुझे क्या मिलेगा, 6। ये खेल समझना है भाई, ये खेल समझना है। अगर नहीं समझे, मैंने फिर से बता दिया कि वीडियो देखो, वीडियो थोड़ा सा पीछे कर दे, फिर से देख ले तो फिर समझ आएगा। फिर भी नहीं आया फिर से पीछे कर ले, फिर नहीं आया फिर मुझे बता दे कमेंट में कि मुझे इनमें मसला है, ये बता दे, इसमें मुझे कंफ्यूजन है, मैं दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं इसको, फ्लोर भी हो गया, तो इसको भी हम जल्दी से कलर कर देते हैं ताकि हमें फिर पता चले। और इसकी जो ओके सेंड टू बैक। अब बाकी है मैथ डॉट ट्रंक, इंतहाई सिंपल। इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो सिंपल है ना, इन तीनों में से वो है ट्रंक। ट्रंक का क्या काम है, जो ट्रंक होता है ना उसका काम भी डेसिमल्स के साथ है, राउंडिंग नहीं करता, राउंडिंग नहीं करता, ये बात याद रखनी है। मैथ डॉट ट्रंक जस्ट डेसिमल्स को हटाता है। मैथ डॉट ट्रंक का काम होता है डेसिमल्स को हटाना, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैंने इधर क्या लिखा है, ये सब मैं हटाता हूं। मैंने इधर लिखा है 5.5 और कुछ इस तरह से डेसिमल ज्यादा लिख दिए। लेकिन अगर मैं लिख दूं मैथ डॉट ट्रंक, मैथ डॉट ट्रंक और मैंने नम लिख दिया, अब मैं जैसे ही इधर जाऊं मुझे 5 मिल गया, मुझे 5 मिल गया। हालांकि इधर 5 है, इसकी राउंडिंग से तो ये 6 होना चाहिए, इधर 5 भी है, तो इसकी राउंडिंग तो हुई ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल्स को जस्ट रिमूव करता है, नंबर को इंक्रीज नहीं करता। तो मैथ डॉट ट्रंक का काम है कि नंबर को इंक्रीज, मतलब कि राउंडिंग से नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स को जस्ट हटाता है। अगर मैं इधर लिखता 5.9, सही है, अगर मैं इधर देखूं तो मुझे वही 5 मिलता है, मुझे जस्ट नंबर मिलता है, इंटीजर। मतलब कि मैथ डॉट ट्रंक का काम है कि डेसिमल नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना, सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना। देखो ये मेरे पास कितने डेसिमल्स है, डेसिमल्स से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये 5 ही मुझे मिला। अगर मैं 8 लिख दूं, 8.94324 इस तरह से कोई नंबर है, मैंने लिख दिया, डेसिमल्स है। लेकिन मैथ डॉट ट्रंक ने क्या किया, इससे सारे के सारे डेसिमल्स हटा दिए। इसने कहा कि बस सिर्फ सिंगल और सिंगल 8 मुझे चाहिए। ये जितनी भी जगह है ना, ये इसको इग्नोर करता है, बिल्कुल हटा देता है। ये मुझे जस्ट 8 देगा, इंटीजर देगा 8। देखो इसे मुझे जस्ट 8 दे दिया, इसका मतलब है कि ये जस्ट इंटीजर्स को रिमूव करता है। जब भी आप मैथ डॉट ट्रंक का यूज करें तो समझ जाए कि मैथ डॉट ट्रंक डेसिमल्स को हटाता है, हमें सिंगल नंबर देता है। डेसिमल्स अगर आप इधर बहुत सारे ऐड कर दे और आप देख ले तो तब भी आपको 8 मिलता है, डेसिमल्स को जस्ट हटाता है। मैथ डॉट ट्रंक का काम है कि डेसिमल्स को रिमूव कर दो और ये जो जस्ट एक नंबर है स्टार्ट में, बस इसको दे दो। तो ये मैथ डॉट ट्रंक का काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ आ चुका होगा और ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, पार्ट नंबर 2 नहीं मिस करना, क्योंकि उसी पर हम फिर आगे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और वो जरूरी है, ठीक है। वो उसमें हम राउंडिंग नंबर बनाएंगे और मिन, मैक्स, पाई और एब्सोल्यूट, मैथ के और मेथड्स है, जो सारे मेथड्स है, पावर वाला, स्क्वायर रूट वाला, ये सब उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में सिर्फ इतने ही बताने थे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर मुझे बता दे कमेंट में। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।